N128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो फिर क्या होगा। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 रुकनी बेंच के बात करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम कियानी से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर यह समाअत की है और ओन चौधरी का लाहौर के NA 128 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको कलअदम करार देने के लिए यह दरखास्त दायर की गई है। और सलमान अकरम राजा के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त पर फैसला किया और रिटर्निंग ऑफिसर को कंसोलिडेशन में तमाम कंटेस्टेंट्स को शामिल करने का कहा, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त दायर की गई उसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से रोका और कंसोलिडेशन से भी रोक दिया, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। जो डायरेक्टर जनरल लॉ पेश हुए इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि ECP में समाअत जारी थी तो इसी दौरान ही इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस तरह की दरखास्तें आपके पास आ गई थी तो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उन दरखास्तों पर फैसला कर लिया जाना चाहिए था। कल भी यही बात कह चुका हूँ दीगर जो केसेस हैं उनमें कि पहले दरखास्तों पर फैसला करते, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करते। अब अगर जो दरखास्तों में लगाए गए इल्जामात हैं वो दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, जिस पर इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कहा कि अगर वो इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर हम उनको देख लेंगे। गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि अगर बाद में ये इल्जामात दुरुस्त होते हैं तो फिर नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। अदालती इस्तफसार पर उन्होंने ये रजामंदी जाहिर की थी। अभी अदालत ने ये सवाल रखा था कि क्या जो हतमी कंसोलिडेशन रिटर्निंग ऑफिसर ने की उसमें सलमान अकरम राजा को शामिल किया गया था। इस पर DG लॉ ने कहा कि वो मालूम करके अदालत को आगाह करेंगे, तो इसलिए समाअत में वक्फा कर दिया गया है और 2 रुकनी बेंच जो कि 12 बजे शुरू होगा वो खत्म होने के बाद इन केसेस पर दोबारा समाअत शुरू होगी। बहुत शुक्रिया एहतशाम।